कि 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश के दर्जनों जिलों में इस यात्रा के विरोध में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन होगा और पुतला दहन भी होगा धीरेन्द्र का। ये जो बाबा बागेश्वर का पुतला फूकने की कह रहा है, ये जेल से बाहर कैसे है अभी? इसे जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? बाबा बागेश्वर कोई राजनेता है? कोई जनता के टैक्स के पैसे से उसको तनख्वाह मिल रही है? कमाल कर दिया। कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है बाबा बागेश्वर जो आप उसका पुतला फूक दोगे? डेफेमेशन का केस दर्ज हो अगर ये लोग ऐसा कोई भी काम करते हैं और इन्हें जेल में डाला जाए। इसके अलावा अगर एनसीआर दिल्ली के अंदर कोई भी इस हरकत को करे तो याद रहे ग्रेप 1 लगा हुआ है पॉल्यूशन को लेकर। मोटा जुर्माना उन पर लगे जो बाबा बागेश्वर का पुतला फूके। आप लोग धर्मगुरु का पुतला फूक देंगे? आपका धर्म अलग हो सकता है। इस देश में सबको अपने धर्म मानने का अधिकार है। आप किसी के धर्मगुरु का पुतला फूक दे, वहां तो पता लगा बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए अगर किसी ने एक स्टेटमेंट दी थी तो आप उस पर केस दर्ज कराने चले। आपने उस पर एफआईआर दर्ज कराई और यहां आप एक धर्मगुरु का पुतला फूक रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप पर एक्शन नहीं होगा। पुलिस किस चीज का इंतजार कर रही है? मध्य प्रदेश की पुलिस। जो आदमी एक धर्मगुरु के पुतले को फूकने की बात कर रहा है उसे कैसे छोड़ा हुआ अब तक जेल से बाहर? अगर बाबा बागेश्वर सामने हो तो ये तो उन्हें जिंदा जला देंगे। अगर ये उनका पुतला फूकने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है बाबा बागेश्वर को जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री हो, अनिरुद्धाचार्य हो, रामभद्राचार्य हो, एक देवकी नंदन है वो हो, एक प्रदीप मिश्रा हो, ये सारे के सारे लोग देश में अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसको तो हम झेल रहे थे कि चलो वो अपनी दुकानें चला रहे हैं मंचे लगा के, लेकिन अब उन्होंने जो काम शुरू किया है वो देश को तोड़ने का काम है। आप ही बताइए कि ये देश भारत के संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को अगर एक धर्म का बनाने की बात अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम धीरेन्द्र शास्त्री इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें वो हिंदू राष्ट्र को बनाने को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक हो रही है। हमने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी और मांग की है कि यात्रा को तत्काल रोका जाए। नहीं रोकी गई तो हम सड़कों पर उतर के भी आंदोलन करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। जय श्री राम, जय सनातन धर्म की, जय गौ माता की। तो भाइयों, एक दल्ला बागेश्वर धाम की सनातन यात्रा को रोकने के लिए बोल रहा है, तो भाई तेरी छत के ऊपर से जा रही है जो तू रोक लेगा। भाई देखियो, वहां कम से कम 1-2 लाख सनातनी जुड़ेंगे, पता चले पिछवाड़ा लाल हो जाए। इसलिए औकात में रहकर बात किया करो। अगर रोकना ही है ना तो भोपाल में एक मुल्लों का कार्यक्रम हो रहा है, उसे जाके रोको, वहां जाके धरना दो। और भी कई प्रोग्राम बता दूंगा मैं, अगर लिस्ट चाहिए लिस्ट दे दूंगा। एक बार रोक के दिखाओ, तुम्हारी औकात सामने आ जाएगी। जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो धर्म को तोड़कर, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। किसी दिन सनातनियों के पल्ले पड़ गए ना तो नाक रगड़ते नजर आओगे। बोलो जय श्री राम। सभी को मेरा नमस्कार। हमारे भारत में कुछ अफ्रीकन ब्रीड इस प्रकार की आ चुकी हैं जिनको हमारे भारत के सनातनियों से अत्यंत दिक्कत है। सनातनियों से नहीं, उनको संपूर्ण सनातन धर्म से ही दिक्कत है। इसी प्रकार का एक कृत्य करने वाला व्यक्ति सामने आया है जिसका नाम है दामोदर यादव। हमारे आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अभी एक सनातन एकता यात्रा का आह्वान किया था। उसके विरोध में ये बोलता है कि हम इस यात्रा को नहीं होने देंगे। समस्त दलित समुदाय और समस्त पिछड़ा समुदाय जो और समस्त भीमटे संगठन, भीम आर्मी वाले संगठन इस यात्रा का संपूर्ण रूप से विरोध करेंगे और प्रत्येक जिले में, प्रत्येक प्रदेश में हम पुतला दहन करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री का। ये इस दामोदर यादव का कथन है, जिसमें ये हमें अवहेलना देता है कि आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो यात्रा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो पहले तो मैं इसको संविधान का अनुच्छेदों के बारे में बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना रिलीजन फॉलो करने का अधिकार देता है। दूसरा, अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को देता है। सनातनी कभी किसी से जबरन नहीं करते कि हमारे धर्म में आ जाओ, या जिसको फॉलो करना है वो फॉलो करे, जिसको नहीं करना है वो जा सकता है। जैसे तू अफ्रीकन ब्रीड चला गया है,
तेरे मुंह में दही जम गया था क्या जिस दिन भितरवार में 25,000 लोगों को बैठाल कर धर्मांतरण हुआ था, जबकि धर्मांतरण एक अवैध प्रक्रिया है भारत में जिसको बैन किया जा चुका है। तब तेरे मुंह से कोई टिप्पणी निकलकर क्यों नहीं आती है? जब भी कोई सनातन कार्य होता है तब ही तेरा मुंह क्यों खुलता है? क्या तू सनातन विरोधी हो चुका है क्या? भारत में तू दंगे चाहता है क्या? हाँ, क्यों नहीं बोला तू भितरवार पे जब 25,000 लोगों का धर्मांतरण किया गया था? तब 25,000 लोगों को बिठाल के जबरन धर्मांतरण किया गया था, उनको 22 शपथें दिलाई गई थी। तब उस पर तूने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? हाँ, आज इतना भय तेरे अंदर व्याप्त हो गया कि जो आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक यात्रा की घोषणा क्या की कि सबके पूरा कुल वंश की नींवें हिल गई तेरे की।